मार्ग मित्रा के वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। एक प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस नियम को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहारे सभी आंख वाले जीव सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम दो है। पहला, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। नियम नंबर दो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम लोग समझेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं। प्रतिदीप्त पिंड अथवा प्रकाशीय स्रोत से निकलकर किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। अर्थात आने वाली किरणें, अर्थात प्रकाशीय स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे परावर्तित किरण किसे कहते हैं। किसी पृष्ठ से टकराकर वापस जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे किसी प्रकाशीय स्रोत से कोई किरण आ रही है, किसी पृष्ठ पर टकरा रही है और टकराने के बाद जब वहां से वापस हो जाती है तो वापस जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं और आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे। जैसा कि नियम नंबर एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। आपतित किरण ये है, यानी किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो निकल करके किसी पृष्ठ पे टकराती है। तो परिभाषा के अनुसार आपतित किरण, एक किरण यहाँ पे आ रही है और दूसरी परावर्तित किरणें यहाँ टकरा करके यहाँ से वापस जा रही है। तो एक परावर्तित किरण हो गई और एक आपतित किरण हो गई। इसके बाद परिभाषा में कहा गया है कि आपतन बिंदु, यानी इन दोनों किरणें यहाँ पे टकरा रही है और यहाँ से जा रही है वापस। तो ये जो जीरो है ये आपतन बिंदु हो गया और यह परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक बराबर होते हैं, यानी एक तल में होते हैं। तो यहाँ देखिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में है, यानी एक ही बराबर है जो है। इसके बाद दूसरा है प्रकाश के परावर्तन के नियम नंबर दो, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं। तो किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलती है और किसी पृष्ठ पर जब टकराती है तो वहां एक प्रकार का कोण बनता है जी। यहाँ देखिए यहाँ पे एक कोण है जी और एक कोण यहाँ पे है। तो एक कोण यहाँ आई लिखा गया है और यहाँ पर आर लिखा गया है। तो आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंसी, यानी ये आपतन कोण हो गया। ये इस पर जो कोण बन रहा है ये आपतन कोण हो गया और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जब वापस जा रही है तो यहाँ भी एक कोण बन रहा है जिसे आर से, यानी एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। यहाँ आर से संकेत यहाँ दिया गया, यहाँ आई से दिया गया है। तो ये कोण जितना है उतना ही कोण ये भी, यानी दोनों कोण एक बराबर होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जो प्रश्न का उत्तर आप समझे हैं, इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित एक पोस्टर प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे देखिए, समझिए, पढ़िए और जरूरत महसूस हो तो उसे लिख लीजिए।